हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे टॉपिक ही नहीं मिल रहा था जिस बारे में मैं बात करता। लेकिन मैंने बहुत सोचा कि मैं किस बारे में बात करूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए जो कि हर ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पूरी प्लैनेट अर्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो आपके खाने से ज़्यादा, आपके रहने से ज़्यादा, आपकी हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के है वो टॉपिक। वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर बंदे को, हर पर्सन को इस बारे में पता होना चाहिए। हर ह्यूमन बीइंग को इस बारे में पता होना चाहिए और अपने स्तर में जो भी हो सकता है उसको रोकने के लिए, उसके रोकथाम के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए उस पर काम करना चाहिए। अगर हम बात करें कि जानकारी की, लगभग अगर हम जैसे जनरेशन की बात करें तो जनजीज में सबको पता है लगभग इसके बारे में, किताबों में पढ़ा है। गाँव में जाएंगे तो इतना अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, इस वर्ड के बारे में। शहरों में भी अवेयरनेस है लेकिन लोग इतना ध्यान ही नहीं देते। ध्यान क्या देते हैं, कई सरकारें ध्यान नहीं देती इस बारे में। सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं इस टॉपिक के बारे में लेकिन कोई ध्यान नहीं देती। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक कि अगर इसे रोका नहीं गया तो आपकी, मेरी, हम सब की लाइफ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट होगी। हम जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे हमारा खाना पीना चल रहा है, जहाँ पे हम अपनी रोजी रोटी के लिए डिपेंड करते हैं, कहीं कमाने जाते हैं, ठीक है, हमारी फसलें हो गई, हम जहाँ रहते हैं, खाना पीना, हेल्थ, एजुकेशन, सब चीज़ें इरेलेवेंट हो जाएंगी अगर क्लाइमेट चेंज ने अपना फुल पोटेंशियल पे, अगर वो हमको इम्पैक्ट करने पे आ गया। क्लाइमेट चेंज है क्या? क्लाइमेट किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी क्लाइमेट में इस तरह के चेंजेस होना जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करें सराउंडिंग को, इन्वायरमेंट को, ह्यूमन बीइंग को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, या फिर वो इस तरह चेंज हो जो कि अनफेवरेबल हो, उसे हम क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं। जैसे कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, वो भी क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ठीक है, अलग अलग मिटिगेशन होना चीज़ों में, सराउंडिंग में, वो भी क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। डेजर्टिफिकेशन होना, जैसे हम देखते हैं कि जो डेजर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। आप अफ्रीका में जाइए, वहाँ पे एक ग्रीन वॉल बनाने की तैयारी करी जा रही है ताकि हम उसको रोक सकें, लेकिन स्टिल वो बढ़ रहा है। अर्थ का टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। आप महसूस कर पा रहे होंगे कि गर्मियाँ कितनी बढ़ चुकी हैं, वो डेज़ में कितनी ज़्यादा पड़ती हैं और जो टेम्परेचर वो भी कितना ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और अगर हम जैसे बात करें कि हम और चीज़ों में कैसे देख सकते हैं तो आइस का पिघलना, ये भी क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ठीक है, मानसून का टाइम पे नहीं आना, ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से है। अब बताइए, अगर मानसून टाइम पे नहीं आएगा तो हम खाएंगे क्या? फसलें कैसे होंगी? हम उनको पूरा यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? तो क्या ही फ़र्क रह जाएगा कि आप एजुकेटेड हो कि नहीं? क्या ही फ़र्क रह जाएगा कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं कि नहीं? क्या ही फ़र्क रह जाएगा? क्या ही फ़र्क रह जाएगा कि आप कौन सी गाड़ी में घूम रहे हैं, जब आपको उस क्लाइमेट चेंज की तरह की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे? क्या ही फ़र्क रह जाएगा जब आपकी जो सस्टेनेंस है, जो आपकी बेसिक नीड्स है, जहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, अगर वही नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है तो फिर क्या ही फ़र्क रह जाता है कि आप कितने ज़्यादा आपने प्रोग्रेस कर लिया है, सो कॉल्ड प्रोग्रेस कर लिए। हम सबको पता होना चाहिए इस बारे में कि क्लाइमेट चेंज कैसे इम्पैक्ट करता है। हम कहीं ना कहीं हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमें बचपन में पढ़ाया जाता है एसीज में से ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, ऊपर जाता है, ओजोन में होल करता है। लेकिन लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे क्या फ़र्क पड़ा? हमने पढ़ लिया, क्या फ़र्क पड़ा उस चीज़ से? या फिर ये हो सकता है कोई इनोवेशन है इस फील्ड में जस्ट पे, जो कि फ्रिज में हम उस गैस को रिप्लेस कर सकें या फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। एसी है, वो भी हमारे क्लाइमेट को बहुत नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करता है। ऐसे ये तो छोटे छोटे उदाहरण हैं जो मैं दे सकता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं और हम कहीं ना कहीं उसका पार्ट बनता जा रहे हैं। अब तो बात ये आ गई कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी अगर लागू कर लें आज से तो भी मुश्किल है। क्लाइमेट चेंज को हम डिले कर पाएंगे लेकिन रोकना तो बहुत मुश्किल हो गया है उसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मैं चीज़ों को पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी सरकार, गवर्नमेंट, कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हो, इसको लोगों तक पहुँचा नहीं पा रही है, समझा नहीं पा रही है लोगों को कैसे इसका नेगेटिवली इम्पैक्ट आएगा। और मे भी हो सकता है कि हमारे यहाँ लिटरेसी का थोड़ा इशू की वजह से चीज़ों को कन्वे करने में प्रॉब्लम आई, लेकिन नई जनरेशन कहीं की भी हो, उन चीज़ों को समझेगी, उन्हें जानेगी। ठीक है, हमारे भारत की लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुई है और डीपली समझेगी कहीं की भी अगर यूथ होती है तो कम से कम उसे तो भारत सरकार को मतलब पहुंचाना चाहिए वहाँ तक। डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब आइज़ पिघल रही है, हर जगह जाइए और बिल्कुल मानसून के इधर उधर हो गए, इरेगुलरिटीज़ आ गई हैं, वेदर इतना बैडली इम्पैक्ट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। अब हमें चुनना पड़ेगा कि मतलब हम सबको कि हमें कितना डेवलपमेंट चाहिए और उस डेवलपमेंट को हम कहाँ तक ले जाएंगे। इस डेवलपमेंट की होड़ की वजह से हमने अपने इन्वायरमेंट को इतना तहस नहस कर दिया है कि पता नहीं ये इसे हम रिवाइव भी कर पाएंगे कि नहीं। हम जो रिवाइव करने की जो एक लिमिट होती है ना कि यहाँ तक रिवाइव हो जाएगा, यहाँ तक अगर हमने बिगाड़ दिया तो रिवाइव हो जाएगा, हम उस लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। अगर कोई ये सोचता है कि मैं एक पर्टिकुलर जगह रहता हूँ, वहाँ पर डेजर्ट नहीं है, वहाँ हिमालयज़ नहीं है, इससे इम्पैक्ट नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अंटार्कटिका में अगर कुछ भी
इवेंट अगर होता है ना तो उसके कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से, यानी कि एक बटरफ्लाई मतलब एक इफेक्ट दूसरे इफेक्ट को जन्म दे रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस तरह हम पूरा अर्थ एक दूसरे को इफेक्ट करती है। तो करना चाहिए इस बारे में, सोचना चाहिए भारत सरकार को। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं गलती से अगर इस वीडियो को देख लेंगे, हो सकता है एक दो लोग तो इस वीडियो देखें, तो कम से कम इस बारे में समझेंगे, जानेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। हम बैठ के हम बहुत ही इरेलेवेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या कैसे, कुछ नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करते हैं जो कि इरेलेवेंट है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। इससे अच्छा है कि ऐसे लार्जर देन लाइफ टॉपिक्स को हमें बात करना चाहिए, उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए। डिस्कशन से एक अवेयरनेस पैदा होगी, और अवेयरनेस कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज़ को अगली बार ध्यान देंगे। जैसे मैं बता दूं कि मैं एक बार ट्रेन से आ रहा था, तो मैंने कुरकुरे लिए थे, तो मैंने कुरकुरे खाए और मैंने ना बैग की जो साइड वाली चेन है उसमें रख दी। तो सब ऐसे देख रहे थे जैसे भाई इसने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है, भाई इसने तो बहुत ही गलत बात कर दी। मुझे एम्बैरेसिंग फील हो गया भाई कि मैंने भाई पॉलीथीन अपने बैग में रख ली, तो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो गया मुझे, बहुत ही ऑड फील हो रहा था। इवन मेरे साथ जो पर्सन भैया गए थे ना, वो बोले क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है भाई, ये बेइज्जती कराएगा, तो अंदर रख रहा है, बाहर फेंक दे इसे। मैंने नहीं भैया अब तो मैंने रख दिया, अब तो अब नहीं फेंकूंगा, अब बेइज्जती हो जाएगी अगर फेंक दिया तो। नहीं, लेकिन बात यह है कि हमें रखना चाहिए। खाली बोतल है हम फेंक देंगे, नहीं भाई रख लो ना, आगे जाके फेंक देना किसी कूड़ेदान में, क्या ही फर्क पड़ता है, आपको कूड़ेदान में फेंक देना। और सबसे बड़ा इशू होता है क्या है कि हम रेलवे में जाएंगे, वहाँ पर डस्टबिन नहीं होते यार, डस्टबिन होते ही नहीं है। ठीक है, आप कोचेज़ में चले जाइए, मैं जनरल स्लीपर की बात कर रहा हूँ और इस चीज़ में मैं गया नहीं अभी तक, तो जनरल स्लीपर में तो नहीं होते, तो हम ब्लेम भी नहीं कर सकते उन्हें। और ये चीज़ कि हम उसे बैग में रख लें, अपने पास रख लें और बाद में कहीं जाके फेंक दें, इतना सिविल सेंस तो शायद नहीं है, हम किसी में भी नहीं है, मेरे में भी नहीं है। और शायद हम इस बात का इंतज़ार करते हैं कि वो वाला नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं कर रहा, तो इस चीज़ों की वजह से इन चीज़ों का इशू आ रहा है। तो इन चीज़ों में हमें ध्यान देना चाहिए, हमें थोड़ा सा अवेयरनेस फैलानी चाहिए, हमें थोड़े से ये चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम सब अवेयर रहेंगे, अगली बार से ध्यान देंगे कि कौन सी हमारे छोटे छोटे अगर स्टेप भी लेते हैं ना हम रोकने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और छोटे छोटे स्टेप से हम चीज़ों को मिटिगेट कर सकते हैं, अपने एंड से हम एक भूमिका अदा कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। और इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। होप सो आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। थैंक यू।